भगवान के रंग छोड़ने की कथा आती है। आगे रुक्मिणी मैया से तो विवाह हुआ भगवान का दूसरा विवाह हुआ भालू की बेटी के साथ। परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान का विवाह और भालू की बेटी के साथ, ये कैसे? भगवान तो कथा बताई कि एक सत्राजित राजा थे जिसके पास एक स्यमंतक मणि थी, जिसकी रोज 10 घंटे पूजा होती और रोज उससे 2 क्विंटल सोना निकलता। भगवान ने एक बार मांग ली, लोक कल्याण के लिए उस धन का उपयोग करेंगे, तो सत्राजित राजा ने मना कर दिया। और एक बार राजा सत्राजित के जो भाई थे उस मणि को गले में डाल के वन में चले गए और हिंसक पशुओं के द्वारा मारे गए। अब मणि पड़ी हुई थी जंगल में, अब पशुओं ने मारा तो मणि कैसे निकाले? मणि तो गले में थी और मणि पड़ी हुई थी, तो जामवंत जी ने ले लिया और अपनी बेटी जामवंती को पहना दिया। अब भगवान के ऊपर चोरी का इल्जाम लग गया जब ये मणि नहीं मिली, कि जरूर इन्हीं की नजर थी और इन्हीं ने चुराया होगा। अब भगवान को बड़ा दुख हुआ कि मैंने माखन चुराया गोपियों के घर जाकर, कि कभी उसके घर की कोई प्रसादी चुरा ली, पर ये तो मणि चुराने की बात आ रही है। बड़ा दुख हुआ और कहा ये कलंक नहीं ले सकता, कि माखन चुराने का कलंक तो बड़ा प्यारा है कि माखन के माध्यम से गोपियों का मन में चुराता था और गोपियां चाहती थी भगवान आए उनके घर और माखन चुराए। पर ये मणि, अब भगवान ने मणि की खोज की तो पता चला वो तो जामवंत जी के पास है। और तब जामवंत को पहले तो मांगा प्रेम से, पर जामवंत ने दिया नहीं। देखिए अब त्रेता युग की इच्छा थी जामवंत की, पूरी कब हो रही है? द्वापर युग में। जामवंत तो भगवान राम जब त्रेता युग में आए उससे पहले भी थे, बड़े वृद्ध हैं जामवंत जी। अब त्रेता युग में भावना की थी जामवंत ने और इच्छा प्रकट की थी भगवान के सामने, और द्वापर में पूरी हो रही है। कैसे इच्छा प्रकट की थी कि भगवान चलो प्रैक्टिस के बहाने ही सही, पर आज मेरा मन हो रहा है कि आपके साथ मैं थोड़ा द्वंद्व युद्ध करूं, मल्ल युद्ध करूं। भगवान ने कहा था देखो जामवंत अभी मेरा मन नहीं है, और जब समय आएगा तब आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। और बात तो इधर आई गई चली गई कि जामवंत के मन में इच्छा प्रकट हुई थी आज। अब भगवान कृष्ण और जामवंत के बीच में द्वंद्व युद्ध हुआ। इच्छा कब की थी? त्रेता युग की, पूरी द्वापर में हो रही है कि द्वंद्व युद्ध हुआ। और जब भगवान की नजरों से नजरें मिली तो जामवंत समझ गए अरे मैं किससे युद्ध कर रहा हूँ, ये तो मेरे प्रभु राम है, कि जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। मैं किससे युद्ध कर रहा हूँ? क्षमा मांगी और क्षमा मांग के कहा भगवान कृपा करो कि मेरी बेटी को स्वीकार कर लो, मेरी बेटी से वरण कर लो। और इस प्रकार भगवान के चरणों में जब अपनी बेटी को दिया जामवंत ने, तो भगवान के चरणों में कोई वस्तु या अपने आप को समर्पित करे तो भगवान क्या करते हैं? बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार क्या है, शिव महापुराण में एक कथा आती है गुण निधि की। उन्होंने, वो चोर था और एक बार भूख प्यास से तड़प रहा था, तो शिवरात्रि के दिन आधी रात को वो गया। जब मंदिर में अंधेरा हो गया, तो मंदिर में अंधेरा था तो बोले जब सब सारे पंडित चले जाएंगे तो जाके प्रसादी को चोरी करके खाऊंगा। और अब प्रसादी चोरी करके खाने के लिए अंदर गया तो बिल्कुल अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो उन्होंने अपना कपड़ा निकाला और माचिस रखी थी, कपड़ा जलाया और कपड़ा जला के शिवालय को उजाला किया और उजाला किया, प्रसाद खा ली। उसके बाद चोर है, ऊपर घंटी बढ़िया लटक रही थी सोने की। अब वो पहुंचे कैसे घंटी तक? कुछ सीढ़ी वीढ़ी तो है नहीं, तो वो भगवान शिव जी के लिंग पर चढ़ गए और उस घंटी को निकालने लगे। तो जैसे वो शिव जी के ऊपर चढ़े, लिंग के ऊपर चढ़े, भगवान साक्षात भोले बाबा प्रकट हो गए। क्यों प्रकट हुए भाई? लोग मेरे दरबार में आते हैं, पत्र पुष्प न जाने कई प्रकार के मेवा मिष्ठान चढ़ाते हैं, गांजा भांग न जाने क्या क्या चढ़ा देते हैं, धतुरा। और ये पहला भक्त ऐसा है जिन्होंने अपने आप को समर्पित किया है।
और इसीलिए कि अपने आप को समर्पित किया है, भगवान प्रकट हो गए। तो ऐसा होता है। ये जामवंत ने जब बेटी से वरन की बात कही तो भगवान तुरंत उस बात को स्वीकार लेते हैं और जामवंती से उनका दूसरा विवाह हो जाता है। मणि लेकर आए राजा सत्यजीत के पास, लो महाराज आपकी मणि मैंने नहीं चुराई थी, सारा किस्सा बताया। और तब सत्यजीत राजा बड़े लज्जित हुए और भगवान से क्षमा मांगी, और क्षमा मांगते हुए कहा कि भगवान मैंने बड़ी धृष्टता की, आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया, अगर आपने मुझे क्षमा कर दिया है तो मुझ पर दया करें, मेरी बेटी से ब्याह कर लें। सत्यजीत राजा की बेटी का नाम सत्यभामा, और भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा से हो गया। कि जो कोई भी इनके चरणों में समर्पित करे, भगवान उसे श्रद्धा होनी चाहिए, बस बिना श्रद्धा के आप हीरे मोती कुछ भी चढ़ाओ मतलब का नहीं। और श्रद्धा से अगर कोई जूठा बेर भी खिलाए तो भगवान ये थोड़ी कहते हैं हम नहीं खाएंगे। श्रद्धा के जूठे बेर भी भगवान खाते हैं, श्रद्धा से केले के छिलके भगवान खाते हैं, श्रद्धा से कढ़ी चावल भी खाते हैं, जो खिलाओ श्रद्धा से खाते हैं। बस श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा से समर्पित किया। सत्यभामा से विवाह हुआ। कालिंदी का भाव था, तब से कालिंदी का भाव था जब सबसे पहले चरण छूने का अवसर देवकी मैया और वसुदेव जी महाराज के पास किसको मिला था? वसुदेव जी महाराज जब सिर में लेके जा रहे थे ना, यमुना का जल बढ़ रहा था, मेरे प्रभु आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, छू लेने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना। ये कालिंदी मैया का भाव था। चरण कालिंदी माँ का भाव था। यमुना बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते जब गले तक आ गई, अब नाक तक आ गई तो सांसें रुक जाएगी वसुदेव जी की, प्राण संकट में पड़ जाएंगे। तो भगवान ने अपने पैर लटकाए थे और तब यमुना मैया ने अपने जल से भगवान के पांव भी पखारे और भगवान के चरणों को छुआ। तब से मन में भाव था कि इनकी पत्नी बनकर सेवा करती। तो कालिंदी से चौथा विवाह, नम्न जीती से पांचवा, नृत्यवृंदा से छठवा विवाह और भद्रा और लक्षणा। ये 8 कौन है? ये 8 प्रकार की प्रकृति होती है। 5 तत्व होता है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, मिट्टी तत्व, आकाश तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व। ये 5 तत्व होते हैं और इन 5 के अलावा मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकृति होती है। मन मानो कि मन 5 तत्व हमारे शरीर में है और मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकृति। और ये 8 प्रकृति भगवान की पत्नी है। कि भगवान है कौन? भगवान का तात्पर्य केवल चित्र या मूर्ति से थोड़ी है कि मूर्ति भगवान है कि चित्र भगवान है। भगवान का तात्पर्य है आदर्शवादिता, सज्जनता और श्रेष्ठता के समूह को भगवान कहा जाता है। राम तो थे मानव, राजा का बेटा, राजा के घर जन्म लिए, पर भगवान कहलाए अपने गुणों के कारण, अपने व्यक्तित्व के कारण, अपने आचरण के कारण, अपने स्वभाव के कारण, अपने आदर्शों के कारण, अपनी मर्यादा
मर्यादा के कारण इन सब गुणों की सज्जनता का समूह, श्रेष्ठता का समूह और सच्चरित्रता का समूह भगवान कहलाता है। अगर इतना हम कहते हैं ना, हमारे गुरुजी कहते हैं मनुज देवता बने बने या धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा। तो मनुज देवता बने, वो इंसान को हमको भगवान बनाना चाहते हैं। उनका उद्देश्य क्या है? ऐसा नहीं कि चेला बना लो और चंदा लो, ऐसा उनका उद्देश्य नहीं। उनका संकल्प है कि मनुज देवता बने, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, और एक बार फिर से राम राज्य बने या धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा। और कैसा संकल्प, कैसे देवता बनेंगे? विचारों के परिवर्तन से, सद्विचारों को जीवन में अपनाकर, श्रेष्ठताओं को, सज्जनताओं को, अच्छे गुणों को जीवन में अपनाकर, अपने गुण कर्म स्वभाव में अच्छे आचरणों को, अच्छी आदतों को शामिल करके मनुष्य क्या बन सकता है? नर से नारायण, साधारण मानव से महामानव, और महामानव से भगवान बन सकता है। तो भगवान कौन? चित्र या मूर्ति नहीं, भगवान सज्जनता, श्रेष्ठता, आदर्शवादिता का समूह है। और वो गुण हमारे अंदर आ जाए तो हम भी क्या बन जाएंगे? हम भी उसी श्रेणी में आ जाएंगे, हम भी उसी श्रेणी में। और यही तो लक्ष्य है जीवन का। पहले ही अच्छे गुण हमारे अंदर आए, गुण ग्राहक बने, तभी तो हमारा लक्ष्य मिलेगा। भाई गंदगी के साथ तो एक माँ भी गोदी में बच्चे को नहीं लेती, लोगे क्या? बताओ, बच्चा ने गंदगी किया है, ले लोगे बिना धुलाए? जब एक साधारण सी इस धरती में माँ अपने उस प्यारे बच्चे को, अगर वो रोए बिलखे तो भी बिना धुलाए गंदगी को गोदी में नहीं लेती, उसी प्रकार तो कैसे फिर परमपिता परमात्मा हमारे गंदगियों के साथ, हमारी बुराइयों के साथ हमें अपनी कृपा दे सकते हैं, अपनी गोदी में ले सकते हैं, अपने अनुदानों और वरदानों की वर्षा कैसे करेंगे? जब कसाय कलमश अंदर है। कसाय कलमशों का त्याग करने के पश्चात उसकी कृपा मिलती हुई व्यक्ति को चली जाती है। जिनको कृपा मिली ना, समझ लो उसके कसाय कलमश, कृपा अगर मिल रही है तो समझ लीजिए कि कसाय कलमश उसके दूर हो रहे हैं। और दूर कैसे होंगे कसाय कलमश? नित्य उपासना से तन भी शुद्ध होगा, कर्म भी शुद्ध होगा और मन भी शुद्ध होगा। इसीलिए तन, मन और जीवन की शुद्धता के लिए नित्य भगवान का नाम मंत्र जप ये बहुत आवश्यक है, जीवन में आवश्यक अंग है जीवन का, जिसे हमें काबरगा मोर ध्यान में रहा है पूजा पाठ में। मैं कर बेच नहीं करो, ऐसे बताते थे जानू मनु एकदम पूजा नहीं करके बड़े बहादुरी काम कर रहे है ना। वो कर नहीं करेले हमर वो कहत रहे, वो पूजा करत रहते, वो करत रहते। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों त्रेता युग के इच्छा द्वापर में पूरा हो। वो 4 युग बीते के बाद घलो वो कर्म पीछा नहीं छोड़े, वो पिछुड़ आ रही हमर। कर्म के फल से इंसान बच ही नहीं सकता है, याद रखिएगा। राधा राधा राम कहूँगा, अरे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान में राधा, अरे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान में राधा, रहना सकूंगा तुमसे दूर में। जय जय श्री राधे। तो
बात कह रहे थे कि ये 8 प्रकार की प्रकृति भगवान की 8 पत्नी है और ईश्वर और जीव में अंतर। जो प्रकृति के बस में रहे, जो संसार में डूबा रहे वो जीव है, और जो प्रकृति को अपने बस में रखे वो परमात्मा है। जिनके गुण कर्म स्वभाव आचरण अच्छे हैं वो भगवान। जो देने वाला है, जिसके अंदर देने का भाव है वो भगवान है, देवता है। जिसके अंदर देने का भाव कि जो भी अपने पास है लोक हित जनहित के लिए वो अपना तन लगाता है, मन लगाता है, अपनी बुद्धि अपना अक्ल लगाकर जो भी समाज की सेवा करता है वो सारे देवता की श्रेणी में आते हैं। तो ये 8 प्रकृति के विषय में बताया कि जो ये 8 प्रकृति जिसके अंदर है ये भगवान है, और ये 8 प्रकृति भगवान की ये 8 पत्नी है। अब एक भौमासुर राजा हुआ जिसको नरकासुर भी कहा जाता है। ये नरकासुर राजा ने बड़ा विचित्र सा संकल्प लिया है कि 20,000 कन्याओं के साथ एक साथ ब्याह करेंगे। तो 16,000 और 100 कन्याओं को इन्होंने अब तक बंदी बनाया हुआ है, और किसी भी प्रकार से इन कन्याओं ने भगवान से प्रार्थना की है कि हे भगवान हम आपके चरणों में हैं, और इसीलिए मेरी नैया चलती है पतवार नहीं चलती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती, कि ये बिन बोले कुछ भी पहचान जाते हैं। भगवान को पुकारा इन राजकुमारियों 16,000 और 100 कन्याओं ने, तो भगवान उनकी रक्षा के लिए आते हैं। नरकासुर का उद्धार किया और नरकासुर का उद्धार करके उन कन्याओं को बंदीगृह से मुक्त कराया। अब ये कन्याएं जब घर लौटी ना तो घर वालों ने कह दिया कि इतने तुम दिन तक तुम नरकासुर भौमासुर राक्षस के कैद में रही, भूमि से उत्पन्न हुआ इसलिए उसको भौमासुर भी कहा जाता है, कि दूसरों के कैद में रही तो कैसे तुम्हें हम रख सकती हैं। अगर हम रखती भी है ना कोई दूसरा वर तुम्हारा वरण नहीं करेगा, और इसीलिए अगर तुम घर में बैठे रहोगी तो हमारे कुल के अपयश का कारण बनोगी, हमारा कुल बदनाम हो जाएगा। इसीलिए मना कर दिया घर वालों ने। जैसे आई थी कन्याएं वैसे ही वापस लौट गई। और जब घर वालों ने ठुकराया तो ये जाति कहाँ बेचारी कन्याएं, तो ये सारी कन्याएं भगवान के पास वापस आती हैं, उनके चरणों में प्रार्थना करती है कि भगवान अब हमारे घर वालों ने तो हमें रखने से मना कर दिया है, अब हमारे पास तो केवल 2 रास्ते हैं। एक रास्ता मृत्यु की तरफ जाता है, आत्महत्या की तरफ जाता है, और कि हम स्वयं को समाप्त कर ले, और एक रास्ता आपके चरणों की ओर जाता है। तो हमने पहला रास्ता चुना है आपके चरण कमल, कि हम आपके चरणों की दासी बनकर आपकी सेवा करना चाहते हैं, हमें अपने चरणों में जगह दीजिए। और कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए, कोई भक्ति करे इनकी ये उनके हो जाए, ये बिन बोले कुछ भी पहचान जाते हैं। कोई याद करे इनको, कोई भगवान को याद करे और उसका कष्ट दूर ना हो, दिल से पुकारे और उसके जीवन की समस्या ना सुलझे, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई न कोई भगवान स्वयं नहीं आते, पर निदान के रूप में किसी न किसी को भगवान हमारे पास भेज देते हैं सहयोगी के रूप में। हर जगह भगवान उपलब्ध नहीं हो सकते ना, तो इसीलिए कोई ना कोई जो आता है, अगर विपत्ति के समय में किसी का सहारा मिल जाए, किसी का सहयोग मिल जाए, तो समझ लीजिए कि ये भगवान का भेजा हुआ प्रतिनिधि है, कि आपने भगवान को पुकारा और भगवान ने वो पुकार सुन ली है। तब उन 16,000 और 100 कन्याओं के साथ एक साथ मंगल परिणय किया। दासी बनना चाहती थी पर पत्नी होने का सम्मान दे दिया उन कन्याओं को। कम वा दयालु शरणम व्रजेम, ये कैसे दयालु, इतने दयालु, ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करे और अपने भक्तों के कष्ट पल में स्वीकार करे। और इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई नहीं आता तो मेरे श्याम आते हैं, और संकट के दिनों में केवल वो ही काम आते हैं। अब तक कितने विवाह हुए? 16,000 और 108। अब भगवान ने इतने विवाह किए, एक भी विवाह अपनी मर्जी से नहीं किए कि कोई देखने गए थे, कोई चाय लेके निकली थी, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। रुक्मणी मैया ने कह दिया था अगर मेरा वरण नहीं करोगे तो प्राण त्याग दूंगी। इन
भालू ने कहा जामवंत ने मेरी बेटी स्वीकार लो, सत्राजीत ने कहा कालिंद, सबने अपने आप को सौंप दिया। और जो कोई भी अपना मन तन जीवन समर्पित करते हैं श्रद्धा से, तो निश्चित समर्पण का भाव, क्योंकि समर्पण शरणागति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। कौन से भगवान आपके सोने चांदी रुपए पैसे धन के लालची हैं कि कौन से आपके श्रीफल नारियल केला इलायची दाना, उनको वो तो केवल एक माध्यम है अपनी श्रद्धा अपनी भावना को प्रकट करने का भगवान के दरबार में। बाकी भगवान जो स्वीकार करते हैं वो क्या है, वो हमारा चित्त है, वो हमारा मन है। और कैसा मन, कैसा अन्न और कैसा मन। दुर्योधन ने कहा कि आपके लिए 56 भोग बना है। पहले तो भगवान को बंदी बनाना चाहा, किसने? दुर्योधन ने पहले भगवान को बंदी बनाना चाहा और दूध बनकर आए थे। और जब उसे समझाने लगे थे कि शांति का प्रस्ताव लेकर आए हो और सुच्यम ग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवः, कि सुई के नोक के बराबर भी जमीन बिना युद्ध के मैं पांडवों को नहीं दूंगा। फिर जब समझाने लगे तो पर बात नहीं मानी, और जब बंदी बनाने के लिए आगे बढ़े तो भगवान ने कहा हरि ने भीषण हुंकार किया, कि हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, कहे डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, कहे जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है और ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झनकार सकल और मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, देख दुर्योधन, अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता संहार झूलता है मुझ में, दृग हूँ दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। पहचान दुर्योधन। युद्ध के मैदान से पहले दुर्योधन को अपना विराट रूप दिखा रहे हैं अर्जुन से पहले, कि क्या करे, दृगहु दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। विराट स्वरूप दिखाना नहीं तो क्या हुआ, कि विराट स्वरूप दुर्योधन को दिखा रहे हैं कि मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी में पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत कारण, ये देख महाभारत कारण, मृतकों की बटी हुई बू है। और देख दुर्योधन इसमें तू कहाँ तू है, कि देख इस महाभारत के युद्ध के मैदान में, कि ये देख मृतकों की बटी बू है और खोज दुर्योधन इसमें तू कहाँ है, कहाँ है तू। फिर भी दुर्योधन को बात समझ में थोड़ी आई कि ये परमात्मा है। अर्जुन से पहले अपना विराट रूप बता रहे हैं भगवान। जल थल अग्नि आकाश गगन में दुर्योधन केवल मेरी सत्ता है। फिर भी बात समझ में नहीं आई, वो परमात्मा। और इन राक्षसों को भी समझ में नहीं आ रही है बात। और ये भगवान, ये नारायण जो पल में प्रलय कर दे, ऐसे परमात्मा के शरण में जब ये कन्याएं आई तो सबको स्वीकार कर लिया। तो क्या आप अपना सुंदर मन लेकर जाएंगे तो परमात्मा उसको स्वीकार नहीं करेंगे? कि भगवान को पाने के लिए कौन सा क्या कहा, ये लेकर आओ, ऐसा करो वैसा करो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। बस निर्मल मन लेकर चले जाइए, बाकी किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी कर्मकांड की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति अगर अपने मन को शुद्ध और निर्मल कर ले, पर कर्मकांड की आवश्यकता अगर पड़ती है, पूजा उपासना जब जब साधना की आवश्यकता पड़ती है, तो उस क्यों पड़ती है? केवल मन के परिष्कार के लिए, व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, विचारों की शुद्धता के लिए। ये जब तब भजन कीर्तन, ये कर्मकांड, सत्यनारायण की कथा, ये इसीलिए होती है। ये मन की शुद्धता के उपाय है। शरीर की शुद्धता के लिए साबुन लगाते हैं, और मन की शुद्धता के लिए क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। तन को मांझते हैं, तन को शुद्ध बनाते हैं।
तन को चढ़ाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, मन का समर्पण करो। राजा जनक को मन के समर्पण से ही आत्मज्ञान मिला था, और जिनको भी आत्मज्ञान मिला मन के समर्पण से आत्मज्ञान मिला। धन के समर्पण से, जमीन जायदाद के समर्पण से थोड़ी आत्मज्ञान मिला। तो परमात्मा की कृपा को पाने के लिए पात्रता बढ़ानी पड़ती है। रत्नाकर ने क्या किया, हमें तब बट पूजा करते हो, 1 घंटा माला जप हो, तब कैसे माला राम नाम जपना, ऊपर आया माला अपना। इसने वाला माला चलते कलयुग के भगत मन के, है ना, सफेद सफेद कपड़ा, बड़कन चंदन भगवा वाला, लेकिन राम नाम जपना। तो रत्नाकर ने किया क्या, नारद जी ने कहा चोरी करके करेगा क्या, बोले घर वालों का जीवन सुखी बनाऊंगा। बोले घर वाले पाप का हिस्सा लेंगे। पत्नी से पूछा जाके, नारद ने इतना ही कहा, पत्नी से जाके पूछा मेरा पाप का हिस्सा लोगी आधा, मना कर दिया। बेटे से पूछा, मना कर दिया। माँ से पूछा, मना कर दिया। माँ ने कहा कर्म प्रदान विश्व रचि राखा, जो जस कराहि सो तस फल चाखा। बेटा जन्म दिया है, कर्म तो तेरा खुद का है, चुनाव तो कर्म का तुमने खुद किया है, और फल तुझे अकेले को भुगतना पड़ेगा। दुर्योधन की अक्ल ठिकाने पर आ गई। कहा सारा पाप मेरा, मेरे धन का उपयोग लोग सब करेंगे, पत्नी करेगी, बच्चा करेगा, परिवार करेगा, माँ करेगी, और पाप का हिस्सेदार, पाप का भागीदार अकेले मैं बनूंगा। और ये पाप, इससे मेरा जीवन पता नहीं किस नरक में जाएगा, किस योनि में मैं चला जाऊंगा। इसका चिंतन हुआ, और तब उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, कुटिल कराल दस्यु रत्नाकर, एक दिन पापों से उगता कर, राम कृपा से मरा जब बदला अपना मन, बदला अपना मन को बदला। और ऐसे नहीं कि रात कन चोरी करे जाए और बिना राम नाम नहीं, चोरी घलो छोड़ दी, सारे बुरे कर्म का त्याग कर दिया, सारे बुरे चिंतन का त्याग कर दिया, और तब राम नाम लिया। तो राम का नाम भी लेना नहीं आता। कितने लोगों को नहीं आता राम नाम लेना? आते ना दाई, चश्मा वाली दाई आते ना राम नाम ले और नाव नहीं जानो तो कैसे कहूँ बताओ। उसने कहीं के पूछू ना, एक जगह कथा में गए रहे हो, एक झंझट अब बरहेज गोठियात रहा है, हरियर लुगड़ा पहिर के आ रहा है, मैं क्यों हरियर अब देखो तो डिस्टर्ब हो बोले बार केहू में 2-3 गाँव देखे नीचे गोठियाते रहा है, तो हरियर लुगड़ा वाली दाई शांति साथ बैठ न वो तब बोले कनिक चुप रहा है, फिर गोठिया जकर गोठिया के आदत है कहाँ चुप रही। 3-4 साल के हो शांति साथ बैठना, दाई की खड़े हो गए, मैं डर गया इधर दाई काय कहीं दिन गाड़ी वारी दे दी की अब खड़े हो गए ते बड़ बैठ के कहा था दीदी शांति साथ बैठ, शांति काबर बैठू, जब 3 साल ले ओकर संग में गोठियावनी मोर बातचीत बंद है तब बातचीत शांति साथ। हाँ मोर देरानी है, लड़ाई हो गई लड़का झगड़ा में है ना, मोर देरानी में तोर देरानी शांति बात नहीं करत हो, दाई मुंह बंद वाला साइलेंट प्लीज वाला शांति बात करत हो, शांति से बैठे से ऐसे गई। उसने गड़बड़ तो नाम नहीं जानते तो उसने कह लाते ना, तो राम नाम सब लाते ना, इतने कुर्सी वाला मन लगा फिर भी राम नाम से तूने बंद आते तब बोले, राम नाम से तूने बंद क्यों अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। अमृत में है नाम हरि का, तू अमृत में बन जा। अमृत में है वो भगवान का नाम, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुकुट होई श्रुति गावा। उस प्रभु के नाम को लेते तो हैं, पर राम नाम जपना, मन में पाप भरा ही है, लड़ाई झगड़ा सब कुछ छल कपट सब है, और नाम ले रहे हैं तो उस नाम का कोई इतना पाप चढ़ गया कि नाम का मतलब नहीं होगा, ऐसा नहीं, नाम का मतलब होगा, लेकिन एकदम बड़कन कीचड़ है बे, और एक बूंद सेंट लडारू तो एकदम महर करे धल। कीचड़ की बहुत सारी बड़ी हौदी है, बहुत बड़ा तालाब है कीचड़ का, और बहुत बदबू आ रही है, तो बदबू को दूर करने के लिए एक बूंद सेंट टमका दिया, एक सिसिल दारू तब होनी ठीक हुई।
तो उस कीचड़ की होंदी में एक बूंद सेंट डालने से जैसे सुगंधी नहीं आएगी ना, वैसे इस इतने सारे कसाय कलमस दोष दुर्गुण जहाँ भरे हैं, 2-4 राम नाम डालोगे तो पत्ता नहीं हिलेगा, पत्ता नहीं हिलने वाला। इसीलिए नाम लेते रहना चाहिए। और आगे कथा में बढ़ते हैं। इन भगवान ने इन कन्याओं का मान बढ़ाया, एक साथ मंगल परिणय किया। आगे पौंड्रक राजा हुए, इन्होंने काशी नरेश से पूछा, लोग भगवान क्यों मानते हैं कृष्ण को? तो वेशभूषा बता दी, मोर पंख है और गले में वैजयंती की माला है। तो बाजार से सामान खरीद लिया, पौंड्रक राजा ने वैसा पहन लिया और घूमने निकल गए नगरी में और कहने लगे, मैं कृष्ण हूँ और देखो सारा स्वांग मेरा उसके जैसे है। स्वांग कृष्ण का कोई बना सकता है, और कुछ भी भगवा लाल पीला नीला कुछ भी कर सकता है। वो भगवा औरन से नहीं होता, वो भगवा, वो त्याग, वो बलिदान, वो शांति, वो सौम्यता, वो सरलता मन और हृदय में होनी चाहिए, कपड़े में नहीं, चंदन में नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि हमें चंदन लगाना चाहिए, हमें टीका लगाना चाहिए। अरे जब भगवान को टीका लगाते उसी समय टीका लगा ले, क्योंकि इससे हमारे धर्म और संस्कृति के प्रति हमें गर्व का बोध होता है, गर्व का अनुभव होता है। हमें लगता है कि ऐसा लगता है, शांति का अनुभव होता है कि चंदन लगता है ना तो शांति का अनुभव होता है। ये यहाँ पे आज्ञा चक्र होता है और चंदन में वो गुण होता है, जब चंदन लगाते हैं ना तो हमारा मन जो है वो संतुलित होता है। वैज्ञानिक सिद्धांत है चंदन लगाने के पीछे कि मन संतुलित होता है, मन केंद्रित होता है, मन एकाग्र होता है, बुद्धि एकाग्र होती है, मन ज्यादा भटकता नहीं है। नहीं तो मन तो पता नहीं राकेट के भी से ज्यादा तेज उसकी गति। यहीं बैठे हो हरिद्वार चला जाए, यहीं बैठे हो घर में मोल लइका का करत होई, हेर के खई सोही दुनी, सकरील कोनो हेर तो निधि सोही, गरवा आगी सोही का है ना। 4 बज गए कतका बेर सुदामा चरित हुई, कतका देर बारात। अब बताओ कैसे मन है कथा में, मन है कथा में? प्रेम से बोलिएगा राधे राधे। दुनिया के जंजालों में मन उलझा रहता है कि उम्र भर गालिब भूल यही करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना लगा डाल के कॉलिन डाल के पूछा है ना। शरीर मांझत हो बिगड़े मन है, तब मन को मांझना है, क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। मांझना है तो मन को मांझो। कबीर साहब जी ने देखा एक सरोवर में एक आदमी स्नान कर रहा था, इतना रगड़ रहा था पूछो मत, लाल हो गए हाथ बूच में रगड़ रगड़। अब की जाग कहीं कहूँ तय भड़क गई, बहन जी भड़क गई मोर बढ़ती ते कर लियो दूर हेल गई। क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाए। दुर्हल गई। इशारे में संत हमें ज्ञान देकर चले जाते हैं, जीवन की महिमा और जीवन के महत्व को बताकर चले जाते हैं। ओकर बाद समझ के मोला कथस का गुरुदेव की हाँ तोला कहा था डायरेक्ट कहूँ गाड़ी देवे कि इनडायरेक्ट कहा था। कथाकार मन कहा रहते उच मल्ला नहीं तू मल्ला नहीं कहा था, वहाँ दूसर गाँव का कहा था कह देते। अब कहा बैठे रहते तीच मल्ला तुम्हारे गाँव मन अच्छा हो कह देता ना, खुश हो जाते गाँव वाला मन। तो ऐसे पौंड्रक राजा ने वेश बनाया कि वेशभूषा धारण कर लेने से कोई भगवान नहीं होता, कोई संत नहीं होता। संत वेशभूषा को नहीं कहा जाता, भगवान वेशभूषा को नहीं कहा जाता। संत और भगवान किसको कहा जाता है? स्वभाव से कोई व्यक्ति भगवान और संत होता है कि स्वभाव से अगर कोई सज्जन है, उसके अंदर सज्जनता है, उसके अंदर श्रेष्ठता है, सद्गुण है, तो वो पेन शर्ट वाले और टाई कोट वाले भी सज्जन हो सकते हैं। सज्जन हो सकते हैं पेन शर्ट वाले, टाई कोट वाले। जरूरी नहीं कि उन्होंने टाई कोट पहना है तो वो सज्जन नहीं हो सकते। और किसी ने धोती पहना है तो धोती पहन के लूट लेते है ना, धोती पहन के लूट लेते। आजकल उसने वाला ज्यादा चलते थे, कब रोकरे ऊपर हमार श्रद्धा अंधविश्वास। अब आजकल तो मन चित में फूकत रहते। पहली कैसे रहा है, धीरे धीरे वो टोनी टमानी वाला काम होत रही समाज में, फिर बढ़ावा मिलत है। वो फेसबुक टीवी में देख 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 खबर मन ऐसे फूक फूक ही कुछ कर ले भूत भगावत रहते।
तो ये क्या है? अगर ये करना भी है तो बंद कमरे में होना चाहिए, सोशल मीडिया में तो अपलोड होना ही नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, जड़ धरे तब वो फुकायल जाए। और ले दे के तो थोड़ा सा मन का भ्रम निकल रहा था। नहीं पहली कैसे रहा रत्ना दीदी है ना, हम वो पड़ोसी वाला टोन ही कहा है, वो हवोला है ना, मैं हवोला टोन ही कहा था, वो हमोला टोन ही कहा था। टोन ही कौन है तेला? ओला कहा थे, मैं ओला कहा था उसने। अभी घरों कई ठन गाँव मन में होते इसने, और तुहर गाँव नहीं जानो भाई है ना, मैं घर ले निकलो नहीं जाता था, गिंजरते हो तो जानते हो, ठीक है ना। तो वो उसने होते कि नहीं, वो फोकते फोक। ये केवल क्या है, ये केवल मन का वहम है, मन का भ्रम है। आप जैसे सोचोगे वैसी क्रिया आपके अंदर उत्पन्न होने लगेगी। एक बार क्या है, एक डाकू को सजा देनी थी, तो सजा देने से पहले उनको कह दिया गया कि तुमको जहर का इंजेक्शन, तुमको सांप से कटवा के क्या किया जाएगा, सजा दी जाएगी, मारा जाएगा। अब उसकी आंखों में पट्टी बांध दी और केवल कि विचार का कितना प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क में पड़ता है, जीवन में पड़ता है, इसका परीक्षण करने के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा बिल्कुल सच्ची घटना है। एक डाकू को कहा गया तुम्हारी आंख बांधेंगे और तुम्हारे पास सर्प, जहरीला सर्प छोड़ेंगे, उसके काटने से तुम्हारी मृत्यु होगी। और क्या कहा कि सर्प के 2 दांत होते हैं, दो। तो एक साथ उसकी पट्टी आंख में बांध दी गई, पैरों में 2 सुई चुभा दी गई और 2 सुई चुभा दी गई। उसके थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद वो व्यक्ति तड़प के मर गया। अब ये तो सुई चुभी है, शरीर में जहर गया है क्या, कि मन में भावना ऐसी उत्पन्न हुई कि अब मुझे सर्प ने काट लिया, सर्प का जो है जहर है वो मेरे ऊपर फैल रहा है। चक्कर आने लगा उसको, और चक्कर आके वो पछाड़ खा के गिर गया। फिर उसके हाथ पैर अकड़ने लगे। केवल ये सारी क्रियाएं क्यों हो रही है, चक्कर क्यों आ रहा है, हाथ पैर अकड़ क्यों रहा है, उसका शरीर शिथिल क्यों हो रहा है, ये मन के कारण। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। तो ये सारा चीज वो हम बिचारी अपन काम लग करत है, वो मोल देखी वो मोर मूड पिरात हो गई। अब तो मन में देखिस के हावे मूड पिराते हावे, तब वो बने हैं, तब वो लोग मूड दूसर के सेती पिरात है, गैस के सेती, एसिडिटी, कौन जनी काकर सेती। अब फोकट के बिचारी दे और रास्ता मिल गए तो नहीं हो गए। अब ये धीरे धीरे बहुत कम हो गई से, बहुत ज्यादा कम हो गई से। अब फिर बढ़त वो सोशल मीडिया मन में ना झाड़ फूक भूत प्रेत, अगर भगावत घलो तो दादा मन अंदर में करना चाहिए, बाहर में दिखाए के क्या जरूरत है भैया। वो दिखाए के बाद थोड़ी कि जो अंतर्यामी हैं, जिनके अंदर प्रसिद्धियां हैं, उन सिद्धियों को लोगों के सामने दिखाने की आवश्यकता नहीं। जिसके अंदर सिद्धियां होती है वो उसकी सिद्धियां, उसका नाम तो जगत में अपने आप प्रसिद्ध होता है। राम जी ने कौन सा फेसबुक में क्या अपलोड किया था, कि कृष्ण जी ने कौन सी क्या बात कही थी व्हाट्सएप में, कि ट्विटर में, कि किस में, फिर भी आज उनकी गाथा गाई जा रही है। व्यक्ति को बोलना नहीं पड़ता, व्यक्ति का जब कर्म अच्छा होता है, स्वभाव गुण कर्म अच्छा होता है, तो व्यक्ति का गुण कर्म स्वभाव और उसका कर्म बोलता है। उसको खुद को कहने की आवश्यकता नहीं होती कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। स्वयं लोग उसे उसके कर्म के आधार पर पूजने लगते हैं। व्यक्ति का कर्म बोलना चाहिए। तो करनी मीठी खांड सी, करनी विस्की, कथनी मीठी खांड सी और करनी विस्की लोए, तो कथनी तजी करनी करे तो विष अमृत होए। केहे बर अलग वो कथी नहीं थन, छत्तीसगढ़ी में खाए बर भाजी और बताए बर आलू, ऐसे कहते हैं। अतका कन करके अतका कन बताना, ठीक है ना। तो इसीलिए और वैसे भी भकरना जब दान देते थे ना, तो दान देते समय उसकी नजर नीची होती थी। तो लोगों ने पूछा कि दान देते समय तुम नजर नीची क्यों कर लेते हो? बोले देनहार कोई और है, लोग भरम मुझ पे करे। देनहार कोई और है जो देवत है दिन रैन। कर्ण कितना बड़ा दानी, कवच कुंडल मांगा, कुंती ने दे दिया। जानते थे कि कवच कुंडल देने के बाद मैं बचूंगा नहीं, फिर भी अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए अपनी माता कुंती को कवच कुंडल दान में दे दिया। अपने कवच कुंडल अर्थात प्राण, अपने प्राणों को दान में देने वाला दानवीर कर्ण कहता है कि देनहार कोई और है जो देवत है दिन रैन। लोग भरम मुझ पर करे ताके नीचे नैन। लोग शंका
पूजा मुझ पर करते कि मैं दान कर, मेरी औकात नहीं है कि मैं दान करूं। देने वाला परमात्मा वो है, वो जब दे रहा है तब मैं दान कर पा रहा हूँ। तो ये दिया हुआ उसका, उसी को दे रहा हूँ। समाज में सेवा के लिए दान करना भी परमात्मा के चरणों में दान करना कहलाता है। वो दे रहा है और उसी की दुनिया की सेवा कर रहा हूँ। नर सेवा, नारायण सेवा, जगत की सेवा जगन्नाथ की सेवा कहलाती है। बोले जगन्नाथ भगवान की, जगत की सेवा जगन्नाथ की सेवा कहलाती है। तभी तो कहा कि किसी के काम जो आए उसे, जो सहज समर्पित होता है, जनहित में स्वार्थ को त्याग करके जिसके पग चलते रहते हैं, दुख दर्द मिटाने घर घर के जो प्यास बुझाता जन जन की, वो पनघट कभी पीता है। औरों के हित जो जीता, औरों के हित जो मरता, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। जो दृश्य किसी को देख कर होता है आकुल व्याकुल, पर पीड़ा जिसके हृदय में भरती है, अपना ताप अतुल वह है शंकर, जो औरों की वेदना निरंतर पीता है। औरों के हित जो जीता, औरों के हित जो मरता, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। तो देनहार कोई और है जो देवत है दिन रैन, लोग भर मुझ पर करे ताके नीचे नैन। कितनी सुंदर बात कही बताइए। कबीर साहब जी महाराज ने इसको वर्णन किया है। और आगे कथा आती है कि जरासंध तो बच गया था। अब भगवान ने सोचा कि मैं जाने से पहले सारे पापियों का विनाश हो जाना चाहिए। तो आज अर्जुन और भीम को लेकर ब्राह्मण का वेश बनाया है भगवान ने, और ब्राह्मण का वेश बना के जरासंध के यहाँ जाते हैं। यज्ञ के बाद ब्राह्मणों को दान देने का क्रम था, इसलिए ब्राह्मण के वेश में गए और क्या कहा कि युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वदंसो यदि मन्य से युद्धार्थिनो वयम प्राप्ता राजन्यानाम न कांक्षणः, कि हम युद्ध की इच्छा से आए हैं और हमें दान में युद्ध चाहिए। जरासंध कहने लगा युद्ध में दान में युद्ध मांगने वाला कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। ब्राह्मण लड़ता नहीं है, लड़ाता है। उच्च मन करते भाई मैंने कहा था हम लड़ाथन करते। सोशल मीडिया खोल के देख लो, तो ऐसे लड़ाने वालों से सावधान भी रहना पड़ेगा ना। हम लड़ाते हैं ऐसा। तो अब भीम से जरासंध का युद्ध हुआ और भीम ने कई बार प्रयास किया, शरीर के 2 हिस्से किए पर बार बार जुड़ जाता। कि ये राजा के घर पैदा हुआ था 2 मांस का पिंड, दोनों को फेंक दिया था राजा ने। तो जरा नाम की राक्षसनी जो वन में रहती थी, अभिमंत्रित करके तंत्र विद्या के प्रभाव से उस दोनों पिंड को एक साथ मांस के पिंड को जोड़ दिया था और उसमें प्राण फूंक दिए थे। तो जरा नाम की राक्षसनी से जोड़ा था, इसलिए नाम पड़ा जरासंध। अब भगवान इशारा करते देखते, तब तो ये तो युद्ध में मगन है। बोले अहो भीम, बहुत सुंदर अहो भीम, उकसा रहे थे कि भगवान जाते थे उसकी तरफ देखे। अब जब भीम ने देखा ये भगवान को क्या हुआ है, ये बार बार मुझे कुछ इशारा करना चाहते हैं क्या, और भगवान की तरफ नीची निगाह से देखी तो भगवान ने तिनका उठा के चीर के विपरीत दिशाओं में फेंक के बताया। और तब भीम ने जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े किए, विपरीत दिशाओं में शरीर को फेंका और जरासंध का प्राणांत हो गया। मुकुट धर के ले आने दी जरासंध लमारीस ओकर बेटा राजा बनईस। भीम कथे मुकुट बने दिखा धल नो का धल ले भाई जा एक ठन मुकुट। अब काय राज पाटला छोड़ा था मुकुट बने दिखते धल ली। अब ओकर देख आज परीक्षित के विनाश के कारण हो गया। अब विनाश नहीं भाई, विनाश हो सकता था अगर परीक्षित अपने मृत्यु को नहीं सुधारते तो। वही मुकुटला पहन के निकल गए। और वो क्योंकि कि इसीलिए कहते हैं भजन करो प्रीति से और धन कमाओ नीति से। अनीति के धन में तो दुर्योधन के 56 भोग को खाया था क्या बताइए, ठुकरा दिया था ना। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज बोले। भगवान कुपित होकर बोले हाँ हाँ दुर्योधन देख मुझमें ही तू पाताल देख, सारा ब्रह्मांड देख। गुस्सा हो गए, अब गुस्सा हो गए तब मनाए बने भगवान आ जा भाई, ये हो गए 56 भोगा। तो ठुकरा दिया था 56 भोग को। और 56 भोग को ठुकरा के कहाँ गए थे, विदुर की कुटिया में जाके। तो भावना में अगर भाव है तो भाव से बेड़ा पार है, और भावना में अगर भाव नहीं है तो सब कुछ बेकार है।
सब कुछ बेकार है, नाम सब कुछ बेकार है, जो पूजा पाठ जो 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 चढ़ोतरी सब बेकार है। जो जहाँ भी भावना में भाव होना चाहिए। भावना के ज्योत को जगा के देखिए और बोलती है मूर्ति बुला के देखिए। रामकृष्ण परमहंस की काली की मूर्ति पत्थर की बोलती थी, ऐसे पत्थर की मूर्ति थी, बोलती थी बेटा रामकृष्ण तू पहले खा ले, बाद में मैं खाऊंगी। छाया में छुपे हैं वो बैठे धूप में, मिलता है प्रभु का दर्शन किसी भी रूप में, पर श्रद्धा से सर को झुका के देखिए और बोलती है मूर्ति बुला के देखिए। वो भगवान की मूर्तियां भी बोलती है, किसके बल पर? ले भगवान दूल्हा धर ले कनी मोरसन बोल देना, एक कनी मोरो आंगनाम नाच दे रहते जैसे यशोदा मैया का आंगन में नाचे। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान टले टल जाए पर खुद का मान भगत बिना ये कुछ भी नहीं, भगत है इनकी जान, भगत के बस में है भगवान। छोटू भैया कहाँ से खींच लगाते 8 दिन हो गए। आगे बढ़ो तो कथा रुक जाए ना। अखिल बार बार भक्त बन जाना है आपको कथा के माध्यम से, ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना चाहते हैं कि भगवान से। अच्छा किनको किनको भगवान से प्रेम हुआ 7 दिन की कथा में आके? पक्का ना? तो भूलना मत, प्रेम को बनाए रखना। प्रेम रहता है तो श्रद्धा से। कि स्वीकार किया विदुर के घर के केले के छिलके, सबरी के जूठे पैर, किसके आधार पर? श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के आधार पर, भक्ति और प्रेम के आधार पर। इसके अलावा आप भगवान को और मना के देखिए, सुदर्शन निकाल लिए है ना। भगवान भोले हैं तो एकदम कहा जैसन भगवान भोला है। हमेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे शंकर नाथ रे। और तांडव करत भाला धर के आई ना, तब पता चली एक काली माता जीव का पर निकले। रक्तबीज नाम का राक्षस, रक्तबीज नाम का राक्षस जब देवता मारने गए तो उसको वरदान था कि जितने रक्तबीज राक्षस का रक्त धरती पर जितने बूंद गिरेगा उतने रक्तबीज पैदा हो जाएगा। एक ठन रक्तबीज ल संभाले नहीं सकत रही, मारे नहीं सकत रही। एक बूंद खून धरती में गिर जाती तब फिर दूसरा पैदा हो जाती। 10 बूंद गिरती तो देवताओं ने रक्तबीज राक्षस के संहार से पहले माता काली काम तू कलातीताम, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बोल दुर्गा मैया की। वो भद्रकाली कपालिनी, भद्र माने कल्याणकारी, कल्याण करना, काली कपालिनी, हाथ में कपाल लिए। कहा जगजननी अम्बे माँ, सृष्टि का भार आपके ऊपर है कि एक रक्त बीज और पैदा ना हो जाए और रक्त बीज राक्षस का रक्त धरती पर एक बूंद भी ना गिरे, ये जवाबदारी आपकी है। तो हाथ में खड़ग ली, दूसरे हाथ में खप्पर लिया और खप्पर लेकर, खप्पर माने ऐसे बर्तन, खप्पर लिया और खप्पर लेकर जब देवताओं ने रक्त बीज पर प्रहार किया और जो भी रक्त गिरता, रक्त को कहाँ करती, अगर खप्पर में ही रखती ना तो खप्पर भर जाता तो छलकता। तो जैसे रक्त बीज राक्षस का रक्त गिरता खप्पर में ले लेती और उस रक्त का पान कर लेती। तब माता हाथ खून पीते की आंदे दसरल परन दिन, अभी 9 दिन ले चला थे। ओम जय अम्बे गौरी, चला थे मैया जय श्यामा गौरी। जानू मनु हमारे भक्त कोनो नहीं है ना। चलते भी 9 दिन एकदम चकाचक। जग कारण तारन बर मैया, धरती माले अवतार,
मुरहे जग जननी धरती माले अवतार, जग कारण तारन बर मैया धरती माले अवतार, मुरहे महामाया धरती माले भरे पाप के तरिया डबरी, भरे पाप के तरिया डबरी, छलकत है भारी अत्याचार, मुरहे महामाया भुइया माले अवतार, मुरहे जग जननी भुइया माले अवतार। पहली जन्म तय सती कहाए शिव शंकर के नारी, जन्म तय सती कहाए शिव शंकर के नारी, शिव शंकर एतिक मला जाते ना, शिव शंकर के नारी भवानी, शिव शंकर के नारी, शिव शंकर के नारी धीरे करो तो बस करके नारी, शिव शंकर के नारी भवानी, शिव शंकर के नारी, भस्मासुर के नाश कराए, भस्मासुर के नाश कराए, है झगड़ा से न्यारी, मुरहे महामाया भुइया माले अवतार, मुरहे जग जननी भुइया माले अवतार। दूसर जन्म तय सीता कहाए रामचंद्र के नारी, अवे डहार के मन मुंह तारा लगा का हो कि कसम का हो, हमारा कहीं नहीं बोलना है, ताली भलो नहीं बजाना है, चाहे कत को कहा है। दूसर जन्म तय सीता कहाए रामचंद्र के नारी, दूसरा जन्म तय सीता कहाए रामचंद्र के नारी, रामचंद्र के नारी भवानी के नारी, रावण दल के नाश कराए, रावण दल के नाश कराए, है झगड़ा से न्यारी, मुरहे महामाया भुइया माले अवतार, मुरहे जग जननी भुइया माले अवतार। तीसर जन्म द्रौपदी कहाए पचपंडवा के नारी, तीसरा जन्म द्रौपदी कहाए पचपंडव के नारी, पचपंडवा के नारी भवानी, पचपंडवा के नारी, पचपंडव के नारी मैं पचपंडव के नारी। अच्छा देखो ऐसे नहीं बोला थे जनो मनुए मन गाही ते कर जस गीत मैया के गुण लगाही ते कर पुण्यल मोल ना लिख दी, चलो चढ़ौतरी में ना 7 दिन के कथा पुण्यल मोला दे दो और कुछ मत, ठीक है? तो ऐसे जनो मनो पुण्य मिली तेला दूसर ला दे दी के बरे कुछ आती एती पर तो गाते नहीं है, अब कुर्सी वाला मन घलो। तीसर जन्म द्रौपदी कहाए पचपंडवा के नारी, तीसरा जन्म द्रौपदी कहाए पचपंडवा के नारी, पचपंडवा के नारी भवानी, पचपंडवा के नारी, कौरव दल के नाश कराए, कौरव दल के नाश कराए, है झगड़ा से न्यारी, मुरहे महामाया धरती माले अवतार, मुरहे जग जननी भुइया माले अवतार, मुरहे महामाया भुइया माले अवतार, मुरहे जग जननी भुइया लाले अवतार। बोल दुर्गा मैया की। और ये रक्त बीज तब माता हाथ खून पीथे, तहन 9 दिन दुर्गा दुर्गा, तहन 11 दिन बकरा, मुर्गा मुर्गा 10वां दिन, है ना?
अयु पास रहंदई मुंह चूर गे हे शिक्षा शिक्षा लागत है त दारू भट्टी में खड़े हो जगनी रह 10वां दिन ए डहार वाला मनबर है ना खड़े हो तो 9 दिन के साधना अगर जीवन भर के साधना हो जाए तो जीवन के कल्याण हो जाए। ओला कथे असली भक्ति और 9 दिन के भक्ति और 10वां दिन दारू भट्टी 9 दिन के भक्ति और 10वां दिन के दारू भट्टी और 9 दिन के दुर्गा और बाकी दिन के मुर्गा तो ये दिखावा हरे फोकट के अपन आपला ठगना है अपन आपला धोखा देना है अपन आपला छलना हरे जानो गाड़ी दू पर सच बात सच बोलैया मन ज्यादा गाड़ी खा गाड़ी दू पर अपन आपला ठगना है याद रखो। तो आज अगर जीवन में व्रत धारण किया है कि 9 दिन बीड़ी तंबाकू गांजा शराब मांस मदिरा का त्याग करेंगे तो वो 10वां दिन क्या जीवन भर उस पर आप कायम रहिए तो आपकी सच्ची भक्ति होगी। बिना अगरबत्ती जलाए पूजा भक्ति और सेवा हो जाएगी कि अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थिता सदा तम अवज्ञाय माम भर्त्या रूते अर्च विडम्बनम कण कण में परमात्मा का वास। सिया राम में ये श्लोक ला भले नहीं जानो पर एक ठल जानू ना सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुपानी में कण कण में हो कहा है ना भगवान सब जीव के अंदर हूँ अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा हर प्राणी में परमात्मा का वास मिलेगा। लेकिन सूखी है करुणा की धारा कैसे आएंगे भगवान मन का मैल नहीं धोया तो एकदम ओम जय अम्बे गौरी और बाकी दिन दुर्गा दुर्मति कीजिए। दुर्गा कौन है? दुर्गा मन की दुर्मति को मन की दुष्टता को दूर करने वाली है। और माँ गायत्री जब दुर्गा माता की आराधना करते हैं तो शक्ति तो मिलती है, शक्ति के साथ मन की दुष्टता मन की दुर्भावनाएं मन की मलिनता तो दूर होती करती है माता दुर्गा। और उसके बाद जब मन की मलिनता दूर होती है और व्यक्ति गायत्री का मंत्र जपता है तो सद्बुद्धि का जागरण होता है। और जब सद्बुद्धि का क्योंकि सद्बुद्धि की देवी कौन है? गायत्री है कि सद्बुद्धि का जागरण होता है गायत्री के मंत्र से कि आत्मा का विकास होता है गायत्री के मन से, मन सुधरता है गायत्री के मंत्र से। तो इसीलिए सबको क्या करना है? भगवान की जीवन भर आराधना करनी है। और 10वां दिन भी पूजना नहीं है, पूजना नहीं है पर पूजना है कौन ला? माता ला। तो ये माता काली कि एक बूंद रक्त ना गिरे और दूसरा रक्त बीज पैदा ना हो, इसलिए रक्त को पिया। लोक कल्याण के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए, धरती पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए माता ने राक्षस का रक्त पी लिया। और राक्षस का रक्त पीने के कारण वो माँ है, वो जगत जननी है, सर्वशक्तिमान है, उसके बाद भी रक्त बीज राक्षस के रक्त को पीने के कारण मन में उग्रता आ गई, मन में क्रोध आ गया और वो तांडव करने लगी। तब उसकी उस उग्रता को शांत करने के लिए कौन आ सकता है? कि शिव की शिवा है, वो शिव की शक्ति है वो। तो भगवान उस शक्ति को शांत करने के लिए, उसके क्रोध को, कि अगर माँ का तांडव चलता तो सृष्टि नष्ट हो जाती, तो सृष्टि की रक्षा के लिए भोले बाबा आते हैं और धरती पर लेट जाते हैं विराट रूप करके बढ़ा कर। और अब ये पूरी सृष्टि तो सृष्टि परमात्मा में विलीन है, पर साक्षात परमात्मा आए और जब मैया का पांव भगवान के वक्ष स्थल पर पड़ा भोले बाबा के, तो कहा अरे ये तो मेरे पति हैं और इसके ऊपर मैंने पैर धर दिया, पैर रख दिया तो जिभ्या बाहर निकल आई, स्मृति लौट आई, क्रोध शांत हुआ। माता का बोलिए काली माता की जय। तो ये काली माता कल्याण करने वाली। शरीर काला पड़ गया, किस लिए काला पड़ा? शरीर काला पड़ा रक्त बीज राक्षस के रक्त के प्रभाव से शरीर काला कर गया, क्योंकि दूषित रक्त था। उसी प्रकार व्यक्ति जब दूषित अन्न खाता है ना तो मन बिगड़ता है। दूषित अन्न खाता है, और दूषित अन्न किसको कहा जाता है? बेईमानी की कमाई को दूषित अन्न कहा जाता है। उसके खरीदे गए अन्न को दूषित अन्न खाता कहा जाता है, उससे मन बिगड़ता है। और इसीलिए क्योंकि दुर्योधन ने भाइयों का हिस्सा छीना था ना, भाइयों का हिस्सा छीनोगे तो दूषित अन्न होगा, वो अपने हिस्से से ज्यादा का अगर लेंगे तो वो दूषित होता है। तो इसीलिए परमात्मा ने, भगवान ने दुर्योधन का 56 भोग त्यागा और विदुर के घर में जाकर भोग पाया था।
आगे कथा आती है कि पौंड्रक राजा का भी उद्धार किया भगवान ने। और आगे फिर कथा आई सुदामा जी महाराज की। बहुत 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 प्यारा सा यह प्रसंग है श्री सुदामा जी महाराज। बोलिए भक्त और भगवान की। और राजा परीक्षित से कहते हैं कि सुदामा जी के चरित्र को श्रवण करें। इससे पहले बात कही कि जब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया, राजसु यज्ञ किया, और जब राजसु यज्ञ किया तो उस यज्ञ में कहते हैं यज्ञ का 3 पक्ष हमने बताया था कि देव पूजन, संगतिकरण और दान, ये 3 पक्ष बताया था यज्ञ का। तो कहा कि अब जब यज्ञ होता है तो समितियां बनती है, काम बांटे जाते हैं। आपके घर में भी काम बटा हुआ है ना, कोई भोजन भंडारा देख रहा है तो कोई और कुछ व्यवस्था देख रहा है। तो ऐसे ही यज्ञ में काम बांटा गया, और यज्ञ में काम बांटा तो दान का काम कर्ण को दिया गया, क्योंकि कर्ण दानी है। और यज्ञ में कोई व्यक्ति जितना अधिक दान करेगा उतना ज्यादा उसको पुण्य फल प्राप्त होगा। बिना दान के, बिना दक्षिणा के पुण्य फल किसी भी यज्ञ का, किसी भी पूजा का फल मिलता नहीं है। तो दान का काम दिया कर्ण और दुर्योधन को। तो चलो कर्ण को दिया बात ठीक है, पर दुर्योधन को क्यों? कहे भगवान युधिष्ठिर अगर दुर्योधन दान करेगा ना तो दुर्भावना से करेगा, दुर्भावना कि तुम्हारा राजकोष खाली हो जाए, दोनों हाथों से लुटाएगा तुम्हें कंगाल करने के लिए। पर वो जितना दान करेगा तुम्हारा यश, तुम्हारी कीर्ति उतना ही गुना बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसलिए दोनों को दे दो। अब दान का काम दोनों को मिला। कहे भोजन बनाने का काम भीम को साल भर किया था ना उत्तरा के मायके में, भोजन भंडारे का काम भीम को मिला, भोजन परोसने का काम स्त्रियों को, क्योंकि परोसना स्त्रियों को अच्छा आता है, द्रौपदी को मिला। अब नकुल और सहदेव को भी कुछ कुछ सेवा मिली, अर्जुन को यज्ञ की सुरक्षा का भार मिला। तब भगवान अब बात आई कि पूजा पहले किसकी करेंगे। वैसे तो पहले कि विघ्न विनाशक हे सुर पूजित हे घट घटवासी, देवों के भी देव गजानन, गणपति कैलासी। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, लेकिन उसके बाद पूजा किसकी करेंगे हम लोग, यज्ञ करेंगे तो अरे जिन्होंने जीवन भर हमारी रक्षा की, हमारे प्राणों की रक्षा की, कुल की रक्षा की, वो उससे बढ़कर हमारे लिए कोई दूसरे परमात्मा भगवान हो नहीं सकते। तो बात तय हुई कि कृष्ण की पहले पूजा होगी। उसी सभा में बैठा था शिशुपाल। दुश्मनी थी उसकी, तो 3 जन्म की दुश्मनी। पहले रावण था, फिर हिरण्यकश्यपु। पहले की जो दुश्मनी थी एक और बढ़ गई। रुक्मिणी से सगाई हुई थी शिशुपाल की, रुक्मिणी ने जबरदस्ती कर दी थी और ले गए भगवान। तो अब दुश्मनी और थोड़ी ज्यादा बढ़ गई थी। उसी सभा में खड़े होके भगवान को गालियां देने लगा। अरे ये ग्वारिया है, इसकी जात का पता नहीं, पात का पता नहीं, कौन माता कौन पिता, कुल का पता नहीं कहाँ का ये क्या है, भिखारी है कि क्या है, कौन है, पता नहीं कितनी सारी बातें कह दी। भीम उठने लगा, भगवान ने इशारा किया बैठ। अर्जुन को गुस्सा आया, कहा तू भी शांत रह, अभी मैं हूं ना। कहे ठीक है शिशुपाल, चल तेरी 100 गलती माफ, लेकिन 100 के बाद जब पाप का घड़ा भरेगा ना तो 100 आधा भी नहीं चलेगा। 101 की तो बात, 100 आधा भी नहीं चलेगा। 100 गलती माफ। पर ऐसा कहते कहते 100 का आंकड़ा पार कर लिया शिशुपाल ने। तब भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उसके शरीर से उसके धड़ को अलग करके शिशुपाल का उद्धार किया, क्योंकि भगवान के हाथों से मरना भी उद्धार कहलाता है, व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। अब ये शिशुपाल की आत्मा तो निकल गई शरीर से, पर गई कहाँ? सीधे परमात्मा में जाके मिल गई। आत्मा निकली, सीधे परमात्मा कृष्ण के वक्ष स्थल में जाके समाहित हो गई और कृष्ण के रूप को पा लिया। सायुज्य मुक्ति, सभी मुक्तियों में सबसे बड़ी मुक्ति सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर ली शिशुपाल ने। राक्षस 100 गाली दी और भगवान ने सबसे बड़ी मुक्ति प्रदान कर दी कि जन्म मृत्यु का चक्कर छूट गया, परमात्मा में जाके
आत्मा मिल गई। देखो बैकुंठ जाओगे वापस आना पड़ेगा पुण्य सिराही का, है ना। शिव लोग जाओ पुण्य सिराही आयल लागी, स्वर्ग जाओ आयल लागी पुण्य सिराही के बाद। पर जिसकी आत्मा परमात्मा में जाके मिलेगी ना, उसका जन्म और मृत्यु का बंधन, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये खत्म हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा, ये मोक्ष व्यक्ति को हो जाएगा। एक तो जीते जी मुक्ति और एक तो परमात्मा में मिलना मुक्ति। परमात्मा में अपने आप को मिला देना, अपनी इच्छा को परमात्मा के इच्छा में मिला देना, ये भी मुक्ति है। दीक्षा का मतलब क्या होता है? अपनी इच्छा को गुरु की इच्छा में मिला देना, ये दीक्षा का तात्पर्य होता है कि अपनी इच्छाओं को गुरु की इच्छा में मिला देना। और गुरु दक्षिणा कि गुरु के विचारों को, गुरु के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाकर उसके ज्ञान से दुनिया को आलोकित करना सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होती है एक गुरु के लिए। इससे बढ़ के कोई गुरु दक्षिणा नहीं होती कि सदगुरु के बिना कहाँ ज्ञान मिला है। सदगुरु बिना किसी को सद ज्ञान कब मिला है। बिना सदगुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। और आपके तो गुरु स्वयं भगवान के अंश होता। कबीर साहब जी महाराज आपके गुरु है ना, हमारे यजमान के। उपकार यह प्रभु का गुरु बन समीप आए। ये बड़े सौभाग्यशाली आप हैं कि ऐसे संत को आपने गुरु बनाया है। कि गुरु कैसे होते हैं? गुरु रामकृष्ण परमहंस की तरह, गुरु कबीर साहब जी महाराज की तरह, गुरु समर्थ रामदास की तरह होते हैं, गुरु पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य की तरह होते हैं। उपकार यह प्रभु का गुरु बन समीप आए, अपनी शरण लगाया तन मन गुरु के स्वरूप में बस भगवान ही मिला है। सदगुरु बिना किसी को सद ज्ञान कब मिला है। गुरु ही परम हितैषी जगवंत अर्चिता है, गुरु पार ब्रह्म ईश्वर गुरु ही परम पिता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। सृष्टि के कण कण में बैठे परमात्मा का दर्शन कराने वाले सच्चे सद्गुरु होते हैं। और ऐसे गुरु का सानिध्य, ऐसे गुरु की कृपा के आप लोग पात्र बने हैं, ये आपके जीवन के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, बोले कबीर साहेब जी महाराज की। और भंडारे का काम दिया भीम को, परसने का काम इनको। और ये सायुज्य मुक्ति मिली इसीलिए कहे मन ना होना तो भी गोस्वामी जी ने कहा भाव कुभाव अनख आलस हो नाम जपत मंगल दिसो। मन नहीं हो तब हो भगवान के नाम के जप करना चाहिए, उपासना करना चाहिए। मन लगते थोड़े मन लगाना पड़ते, काबर मन तो चंचल है। जिला निकृष्टता में आनंद आते, नीचे जाए में आनंद आते, नीच कर्म में आनंद आते, पर ऊपर उठाए पर तो नाम के सहारा जरूरी है ना, मंत्र के सहारा जरूरी है ना, भक्ति और ज्ञान के सहारा तो जरूरी है ना। मन लो ऊपर उठाए अब तो इस प्रकार से सबसे बड़ी मुक्ति दे दी, दुश्मन ला मुक्ति दे दी। देखो तो हम लोग दुश्मन नहीं हो, ठीक है ना। तो हम जरूर मुक्ति दी अगर हम दिल से प्रार्थना करबो। और अब शिशुपाल का उद्धार हुआ है। भगवान कहते एक गाँव में पूजा कर दूं दिन भर ठेला बैठे बैठे का कर खाली अस्कट लागत रही कर ले काय काम करे भगवान है जेला कोई नहीं करना चाहे तार दई वो कोई कही देबे ना भड़क जही 1000 के लुगड़ल पहने है ना पतरी उठा के हाथ है ना तेकर से ना कोई पतरी उठैया ना कोई पोरसैया चल लगा दे कहाँ टेबल है ना बफे सिस्टम शुरू हो गया।
हो गए ना, बफे सिस्टम शुरू हो गए। मैंने कहा तो मत करो के अच्छा बात है बफे सिस्टम घलो, लेकिन कैसे खाथन तेला देखो। अच्छा निमंत्रण कौन ला देते थे? अब बर भी हम नहीं होता ला जैसे सड़क में कार्ड धर के नहीं खड़े हो जान, छठी के कार्ड डाला कि भागवत लगलो धर के नहीं खड़ी हो सही कार्ड डाला है ना। एक गांव और घर शादी आहू 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 ऐसे की थोड़े बांट चीन पहचान रिश्तेदार सगा सोदर ही मला देता ना कार्ड डाला। अब वो चीन पहचान वाला मन आते शादी में तो कैसे करते? चलो शादी की पार्टी ढार जाते मन लेखन और रिसेप्शन में अब पहुंच गए ना सबके मन रिसेप्शन में। अब गेन जहाँ पे खाना लगे प्लेट उठाए 7 ठन दही बड़ा 10 ठन गुलाब जामुन अतका कन बड़ा अतका 5-6 ठन सोहारी और 1 ढार भात 1 ढार करेला भिंडी 1 ढार कढ़ी वही मीठा वही खट्टा वही नमकीन 2-4 ठन लखई घंटार वो सब एक मही हो गए कि और मढ़ई सब चलते बने। अब 5 जन के खाना ला एक जन है ले एक के राउंड में सिरा गए बेचारा 1000 कार्ड दे घर वाला 2000 बार खाना बनवा 1000 कार्ड दे। पहली गांव में न्योता दे मांदी होता एक जन के न्योता हैगा के कहता एक जन नहीं जाए एक जन के कहे तो 2 जन जाए है ना 2 जन एक अभी गलो चलत होई एक जन के न्योता और कार्ड डाल दे दे बेटा 15 जन है 15 जन जाए काबर आलस्य तो अच्छा है रांधे निधन लागे। अब वो बेचारा 1 के 2 वहू हिसाबे है 1000 कार्ड बांटे 2000 बार रंधवा है और वो चलो 2000 के घलो पूर जही ना। अब एके जना 5 जन के रहे रहते और ओकर बाद खावत घलो नहीं है ना। चल 1 जन के लहेर के 5 जन के लहेर के खा ले तो अंदर 40 ओमे सार्थकता है वो भोजन ठीक है। लेकिन वो डब्बा में जाही बाल्टी में तो वो सही बात है। एक किसान आज 6 महीना हो गए जून ले शुरू करे है और दिवाली बाद लूही कतका मेहनत करते तब घर में फसल आते। दिन भर भैया मन ड्यूटी करते तब 4 पैसा घर में आते। और के साल में सकेले रहते तो 2-4 लाख सकलाते तब बेटी बिहाव होते बेटा के बिहाव होते। अब ओकर बाद खा लेती तब कोई बुराई नहीं खा सिरा गए अब फेंक के सिरा जाते तहन गाड़ी देत नहीं अगर हैसियत नहीं सोई काबर करी सोई वो सिस्टम ओकर घर गेन तो घर में आकर रांधे खाए नहीं मिलिस बरोबर गाड़ी देती है ना गाड़ी दे उसने गाड़ी देथन कि नहीं देथन ता कौन हर नमन ओकर घर गेहन ते मन ओकर रिश्तेदार हरन। अब 5 जन के खाना लेके जन हेर के फेंक देबो तो वो बेचारा कैसे करी? 1000 के कार्ड हम 5000 के खाना थोड़े बना है भाई है ना। और नहीं आई तो बहुत तबो फेंका ही अब सबो फिर निंदा शुरू और वही ला पहली राउंड वाला मन भरे ना है जब धक्का लगा प्लेट डालते चल नया सिरा जाई है ना चलोगा सिरा जाई पहली ही अब गाड़ी दे था नहीं पूरी तक काबर करी सोई तक कैसे पूरी ही 1 जन के 5 जन हेर के फेंक होता। तो हम किसके घर जाते हैं शादी में? अपनों के घर भाई बहन चाचा ताऊ मामा फूफू दीदी बहनी एकरे घर शादी में जाते हैं तो ओकर इज्जत हमार इज्जत नहीं होते कि नहीं होते? हमार भाई घर गए ओकर इज्जत हमर नहीं होए हमार फूफू घर गए ओकर इज्जत हमर नहीं होए मामा घर गए ओकर नहीं होए दीदी भाटो घर गए ओकर नहीं हो इज्जत काका घर गए नहीं हो इज्जत तहुला चलो खाए सकते तत्काल मतलब खाए पूर्तिन हेल लो भाई 1 ठन दही बड़ा 2 ठन गुलाब जामुन 1 ठन नहीं कहा तो 2 ठन हेल लो 2 ठन गुलाब जामुन और बने खा लो। अगर फिर लगते कि हाँ और बोला खाना है अभी मोर जगह है अंदर गोडाउन में तो फिर जा खेल लो भाई तो एक खा हेल ले थनो हनगारी देते तो जेकर घर जाते तेकर घर के मान सम्मान के रक्षा करे के जवाबदारी भी ओकर ध्यान रखे के जवाबदारी भी हमारे कि ऐसे भोजन करन कि सबो झला पूर जाए और ओकर घर वाला के ओकर अपमान झन हो। तब बफे सिस्टम में फिर कोई बुराई रही का बताओ? कोई बुराई नहीं रहा है भाई। तो आजकल कोई पोरसे नहीं और पोरसैया नहीं मिले। पहली का होए कि
बर बिहाव गई खुशी छठी वट्ठी होए ना तब बाहर लेना चाहिए आए और घर के मन कन्हो साग पौले कन्हो आटा साने कन्हो और कहीं करे रांधे गढ़ी अभी चल कर रंधैया लगा नाचबो रंधैया बाही ले आते ना चाहिए घर के रहते है ना नाचे वाचे नहीं मिली बूता काम तो ठीक है। मिस्त्री मन कह दिए कनिक रोटी बेल देते कि कहाँ रोटी है बाहर के नहीं बैठना है और पानी पी तो डिस्पोजल लो पलंग तरी होते कि नहीं हो। अब बिचारी है शादी जब तो डिस्पोजल निकालत थक जाते जे कर पिए निकाले उठना नहीं है। खास करो बहनी मन भाई मन तो कुर्सी में बैठल पर्ची कुरिया मन में बैठा और एकदम पीना गद्दा तरी में से डिस्पोजल रखो कि नहीं हाँ कि नहीं बताओ। समर्थन करो तो एक बार ताली बजाओ तबे तब मानो समर्थन करो तो सही है ना। उठना नहीं है ना आलस्यता धरे ओकरे उठना नहीं है। उठ कर अंदर में पानी और पानी गिर गए एक जन के बैग घलो खींच गए ओकर कपड़ा घलो सना गे अब पार्टी में कालो पहिनो दई कौन पानी लाधा पी गिलास ला मढ़ा दे से हमर कपड़ा भीज गए कहा ले तो अब कैसे तो कम से कम जेला नाश्ता करे हैं जे प्लेट में पानी पियन तेला ते कनी कचरा डब्बा में डाल दें एक कनी बाहर के बैठ जान एक कनी कहीं काम में तेला तो कर दें दू झला पोरस तो दें दू झला नाश्ता तो दे दें ओ जेकर घर गए तेकर काम ला तो थोड़ा हल्का कर दें। भगवान की ता कन्होल कही दू ना पतरी हमला निचट समझ ले पतरी उठाएल कहा था तो भगवान निचट ही इसका बताओ। तीनों लोगों के स्वामी अखिलेश्वर अकारण करुणावरणालय भगवान ने कहा सब यजमान जब भोजन करेंगे तो उनके जूठे पत्तल मैं उठाऊंगा और जब यज्ञ के मंडप में जाएंगे तो पैर धुला के अपने पीताम्बरी से पैर मैं पोंछूंगा। ये भगवान ने अपने हाथ में काम लिया ते काम ला कोनो निकरण करना ये तीन मन निकरण नो तीन मन निकरण तो थोड़ा थोड़ा अपन आलस्यता ला त्याग के आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्यता ला त्याग के अब पार्टी में जाओ तो थोड़ा कम हेरू भाई कथा सुन रहे हो ना काबर की है ना ताकि वो पूर जाए काबर की कहते ना माली आवत देख कर कलियन कली पुकार फूले फूले चुन लिए काली काली हमरो बारी आई हमरो लोग लेकर एक बार बिहाव छठी बारी करना है तो हम अगर ऐसे करबो तो जैसी करनी वैसा फल और आज नहीं तो निश्चय कल जो बोएगा वही पाएगा तेरा किया आगे आएगा जैसी करनी वैसी भरनी। ये तो भोजन भंडारे का काम भीम ने लिया परसने का काम द्रौपदी ने तो पत्तल उठाने का काम भगवान ने अपने हाथों में लिया। ऐसे भगवान है ये। तो दुनिया का कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता कि किसी काम को कर लेने से हम छोटे किसी का पत्तल उठा दिया छोटे हो गए किसी का कोई काम कर दिया छोटे हो गए। काम करने से हमारे गुरु जी का है बेटा श्रम करो शर्म मत करो। जो शर्म करेगा ना वो कभी आगे नहीं जाएगा कभी नाम नहीं कमाएगा और अगर श्रम करोगे तो अपनी मेहनत और ताकत के बल पर तुम्हारी मेहनत और ताकत के बल पर मिट्टी भी सोना किसान बना देते हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती तो सोना फरते का खेत धान बोथन तो धान फरते चना बोथन तो चना फरते तो काबर कथे मेहनत से किसान मिट्टी में सोना उगा लेता है। इसीलिए कहा मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाती है जीवन का राग सुनाती है जब दूर हो जाता है खुशियों के चमन मुस्काती है खुशियों के चमन मुस्काती है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती। बोले भारत माता की जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी।
ये जन्म देने वाली माता और धरती माता हमारे लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है। और ये धरती सोना उगलती है जब व्यक्ति जब मेहनत करता है। घर में बैठे बैठे थोड़े खाए मिले थारी में खाना लान के बाई रख दी ता मुंह में ले घलो दी ले खवा कहूता त चाबे लग खुदे चला लागी का धुंधुसर चाप दी सब बनना है ना तो खाए बर घलो रख लू। एक बगीचा देखी से झन गुजरत रहा है, आम पाके रहा है, देखो आम पाके रहा है वाला देखी मन में लालच आ गया। अब आम ला देखी कौन है आँखी से देखी आँखी चल के जा नहीं सके तो गोड़ चल के गिस आँखी देखी आम ला पके गोड़ चल के गिस खाए मन 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 करिस खाए अब गोड़ चल दी तो गोड़ थोड़ी तोड़ डरी आमाला हाथ हटोरी अब हाथ हटोरी तो हाथ घलो नहीं खाए खाइस कौन मुँह अब मुँह खाई तो मुँह रखी थोड़े चखा मुखने पर रखा पेट ने चखा मुख ने आँख ने देखा चल के गया पैर तोड़ा हाथ ने खाया चखा मुख ने रखा पेट ने। अब मस्त एकदम आनंद ले रहा है आम का। आ गया चौकीदार बगीचे का पीठ को एक डंडा मारा और जब एक डंडे पीठ पे पड़ी तो मुंह से क्या निकला अरे बाप रे। और जब मुंह से निकला अरे बाप रे तो आंख से आंसू भी निकल गया। देखा आंख नहीं था सजा भी किसको मिली निकला आंसू कहाँ से पीठ को मार पड़ी तो आंसू कहाँ से निकला आंख से निकला। जिसका कर्म है उसी को मिलता है जो करोगे वही भरोगे।